अपना परिचय दें। मेरा नाम मोनिका सिंह है जी। मेरे नाना श्री हरिनारायण सिंह जी। 25 साल पहले यहाँ बिलनपुर गोरखपुर में उन्होंने अपना मकान बनवाया है। जी। और हमारे आवाजाही का आने जाने का रास्ता स्कूल के बगल से ही था। जी। पर गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA ने जब गोरख एन्क्लेव बनाने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने लेआउट तैयार किया जिस 2022 में, और हमारे घर के सामने बैनर ला के रख दिया जिसमें हमें हमारा रास्ता ही नहीं दिखा। जी जी। जब हमने ये सब चीजें देखी तो हमने तय किया कि हम अथॉरिटी जाके पूछें कि हमारा रास्ता कहाँ है इस पूरे लेआउट में। जी जी। तो उन्होंने हमें बोला कि ये लेआउट हम आपका बदल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बदला। जी। हमने तब उसके बाद DM को जाके अपने सारे पत्र लिखे कि हमारी आवाजाही ना बंद की जाए, जी जी। मैप को चेंज किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन कुछ भी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। उसके बाद हम SDM को गए, मुख्यमंत्री जनता दरबार तक गए, 3 बार गए, हमारी नानी मेरी मौसी सब लोग गए, हम सब यहाँ रहते हैं मिलकर, फिर भी कोई आश्वासन नहीं। मुख्यमंत्री ने हमें कहा कि तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इन्होंने कुछ भी आगे DM जो है वो सब कुछ शांत तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया। जी जी जी। अब जाके अब फिर से ये गोरख एन्क्लेव और GDA ने मिलके हमें नोटिस दोबारा से भेज दिया। ये पत्र हमारे दरवाजे पे आके लगा दिया कि 28 तारीख को हम आपका घर अवरोध कर देंगे, आपको आने जाने नहीं देंगे। जबकि इससे पहले ये हमें ऑपरेस करते आए हैं, टॉर्मेंट करते आए हैं, टॉर्चर कर रहे हैं ये हमें तब से कि आपको यहाँ से नहीं जाना है। हम अकेले एक परिवार हैं, जबकि ये 88 फ्लैट्स हैं जो अकेले हमें मिल के असुरक्षित करके रखे हैं। हमारे घर रोज घुसते हैं, हमें टॉर्मेंट करते हैं, हमें टॉर्चर कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल के जाते हैं, कभी भी रोज हमारे मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आपका तो पीछे से रास्ता है, आप ले जाइए, जबकि GDA की ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है पीछे से वो रास्ता निकाल कर हम तो तैयार हैं उन चीजों के लिए। लेकिन किशन सिंह जो चीफ इंजीनियर है वो आके यहाँ देख के हमें बोलते हैं कि आपको अभी 2 महीने का वक्त लगेगा, इसको सब ठीक करके हम सब कुछ करके देंगे। सब GDA अपने से ही बोल के मुझे आश्वासन देके गया कि आप कल से ही अपना सब कुछ करिए, हम कल आपके साथ खड़े हैं। पर वो कहाँ खड़े हैं, कहीं तो नहीं है। आकर के पुनः जो है चश्मा लगा करके चले गए। शाम तक भी आए, दोबारा आके 3-4 बार नोटिस दे के हम जाते हैं, और अगले दिन पूरी की पूरी नोटिस ही बदल जाती है। कहते हैं कि आप ही झूठा आश्वासन, झूठा हमें बताते हैं, हम बता रहे हैं कि हमने झूठे तरीके से बंद किया हुआ है, और इस तरीके से हमें वो बंद करके बोल रहे हैं 28 को हम बंद कर देंगे पूरा फोर्स लगा के। तो क्या ये सही है? मुख्यमंत्री का शहर होते हुए, और ये मुख्यमंत्री का शहर है, इस तरह से आपाधापी, इस तरह से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट आप लोगों को, हम लोगों को, और बंद कर दिया जाएगा। हमारे खाने पीने इस जो कैसे हम लोग जिएंगे रहेंगे, हमने ये सहा है पिछले 1 साल से हम सह रहे हैं कि आप खुद कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमें बीच रास्ते फिर से वापस छोड़ दिया। कहीं से हमें आगे नहीं सही रास्ता नहीं दिया। इस पूरे टॉर्चर, इस पूरे जो सर्कमस्टांसेस बने, उस वजह से मेरी नानी एक्सपायर कर गई 25 नवंबर को। अच्छा। जिस वजह से, और आज मेरे नाना 90 साल के हो गए हैं, जो देख रहे हैं, रोज देखते हैं, रोज परेशान होते हैं, रोज मेरे परिवार वाले भी परेशान होते हैं, रात का दिनों का खाना पीना सब बंद हो गया, सब बंद हो चुका है। एक रास्ता जो सबकी जरूरत होती है, जो मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हवा पानी रास्ता तो सबको मिलना चाहिए, जरूर क्यों हमें बंद किया जा रहा है, इस तरह से क्यों टार्चर किया जा रहा है? मैं ये मुख्यमंत्री के सामने रिक्वेस्ट करती हूँ से कि इस मैटर को अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि हमें इस गोरख एन्क्लेव में भी कई लोग रह रहे हैं जो GDA के ही है अधिकारी, जैसे कि प्रवीण गुप्ता करके हैं, वो हमें खुद ब खुद आके यहाँ हमारे दरवाजे पे घुस के बोलते हैं कि आपको यहाँ से अभी के अभी कल के कल हम दरवाजा बंद कर देंगे आपका। फिर हम ये बताइए, मेरी एक 6 महीने की बच्ची है जिसका दूध लाने मुझे जाना पड़ता है, जिसको मेडिकली मुझे दिखाना भी पड़ता है, मेरे को नाना को भी दिखाना होगा, और उसी बीच अगर कुछ हो जाता है कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार? शासन प्रशासन कौन जिम्मेदार होगा? शासन और प्रशासन ही जिम्मेदारी लेंगे, प्रवीण गुप्ता ही जिम्मेदारी लेंगे, इस तरह से गोरख एन्क्लेव की वो लोग जिम्मेदारी लेंगे जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं। तो मेरी तो इतनी ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, पूरे प्रशासन से, पूरे गोरखपुर से, कि आप हमारे इस मामले को मुश्किल घड़ी में सहयोग करें, साथ दें, और रास्ता निकाल कर हमको रास्ता दे, हमें बनाने का रास्ता दे, हमें वक्त दे, और हमारा साथ दे। आपका साथ हमें जरूरी है, और आप इसे करिए। मैं ये GDA से भी कहूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें झूठा आश्वासन ना दे के एक सच्चे तरीके से बाहर एक रास्ता दे दें, हम उसी से बहुत खुश रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।